Immortal Warrior of Mysterious World in हिंदी एपिसोड 21। उन आसपास की लहरों, तेज हवाओं और करकती बिजली के बीच वक्रतारा के इवॉल्व होते समय की हड्डियों के चटकने और मांसपेशियों की आवाज को दबा दिया था। अब वक्रतारा नासूर के सिर पर सींग आ चुकी थी। उसे अब और रुकने का कोई वजह समझ नहीं आ रहा था। उसने हाथ में चाकू पकड़ा और मन में मारने की दृढ़ इच्छा से वो मुकुल की ओर बढ़ा। इस ओर मुकुल अपने गहरे विचारों से ऊबकर अपनी आंखें खोलता है। आंखें खुलते ही उसे दिखता है काली रात में काला राक्षस अपने हाथ में चाकू लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। मुकुल ने कहा, यह तो असली राक्षस है। आखिर ये यहां कैसे? पास में वक्रतारा को न देखकर उसे याद आता है कि उसने ऐसा सुना था। फैमिली के एक छुपे हुए काम में सपोर्ट करने के कारण वक्रतारा को भी एक एवोल्यूशन पिल मिला है। आज मुकुल अपने सामने एक राक्षस को देखकर उसकी ये शंका समाधान हो गई थी। मुकुल ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और अपना एवोल्यूशन पिल निकालना चाहा। उसे ऐसा करते देखकर वक्रतारा गलती से उस पर हमला करता है। मुकुल ने अपना एक हाथ आगे किया और उस चाकू को हाथ में लगने दिया और दूसरे हाथ से दर्द होते हुए भी जल्दी से पिल को अपने मुंह में रख लिया। वक्रतारा ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। मुकुल ने उसके हमले से बचने के बजाय सीधे हमला झेल लिया। उसके देखते देखते मुकुल ने भी अपनी गोली खा ली थी। वक्रतारा मुकुल को पूरी तरह से इवॉल्व होकर हमला करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने मुकुल को नाव से धक्का दे दिया और नाव लेकर वहां से निकल गया। कई सप्ताह गुजरने के बाद जब वक्रतारा जान बचाते हुए बेस पर पहुंचा तो उसने राहत महसूस की और उसे लगा कि मुकुल मर गया होगा। लेकिन जब वो एक बार एक थंडर टाइगर को मारने के लिए माउंटेन्स पर अपने परिवार की ओर से जाता है तो उसे पता चलता है कि खुराना परिवार के एक मेंबर ने मुकुल को घायल हालत में बचा लिया था। असल में वे लोग बीस्ट के शिकार पर वहां आए थे और उन्हें किनारे पर एक इंसान मिला जो अधमरी हालत में था। मानस देव खुराना के बड़े भाई ने ही उसे बचाया और मुकुल के कारण वे उस थंडर टाइगर को पाने में भी असफल रहे थे। अभी सामने खड़े मानस देव खुराना को देखकर वो मन में सोचता है, खुराना परिवार के कारण ही उसका एक दुश्मन अभी भी उसके जान के पीछे है। उस दिन से जब से एवोल्यूशन पिल निकली और वो राक्षस में इवॉल्व हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो नाइट एल्डर के सिर पर सिंह निकल आते हैं और वो इस बार अपनी एक छलांग से ही मानस देव खुराना के पास पहुंच जाता है और सभी बचे हुए राक्षसों को राक्षस जाति की तकनीक यूज करने को कहता है। वक्रतारा यानी नौवा एल्डर चिल्लाता है, ब्लड मिस्ट, बीस्ट समन। इतना कहकर ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर हवा में से एक लाल रोशनी उत्सर्जित करता है। पास के राक्षस उसके हाथों की रोशनी को देखते हैं और अपने हाथों में अपना खून इकट्ठा करते हैं और वक्रतारा नासूर के हाथों की ओर फेंक देते हैं। उसके हाथों की रोशनी आने वाले सभी खून को एब्जॉर्ब करके खुद को गाढ़ा कर रही थी। अंत में वो रिलीज कहता है और उसके ऐसा कहते ही उसके हाथ का गाढ़ा हुआ लाल चमकता रक्त हिस्स की आवाज के साथ लाल भाप में बदल जाता है और चारों ओर फैल जाता है। देखते देखते उस लाल धुएं से बहुत से बीस्ट निकलते हैं जो उसी लाल रक्त और भाप से बने होते हैं। एक शेर, एक हाथी और एक गिद्ध। ये एक ग्रैंड मास्टर लेवल की शक्ति थी। गुफा गिर न जाए इस कारण वक्रतारा को अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। वो अपने हथियार को पकड़कर गिद्ध पर कूदते हुए बैठ जाता है और गुस्से में अपने दोनों जानवरों को मानस देव खुराना पर हमला करने के लिए कहता है और झटके से अपने हथियार को बड़ा करते हुए मानस देव की ओर बढ़ जाता है। और अब 15 से 20 बचे हुए राक्षस भी चिल्लाते हुए राकेश खुराना की ओर हमला कर देते हैं। इस बार कोई राक्षस एक साथ हमला नहीं करते बल्कि अलग अलग दिशाओं से हमला करते हैं। वहीं इस ओर देव के सामने वो हवा में तैरती लकड़ी की गेंद थी जिसके अंदर कई लेयर्स थे और हर लेयर में कई पुरातन लिपियां उकेरी हुई थी और उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था जो बहुत ही रहस्यमयी थी। देव सामने उस ऑर्ब की ओर बढ़ता है। देव अपने चेहरे पर एक आश्चर्य के साथ उस ऑर्ब के नजदीक पहुंचता है। आज तक देव ने ऐसी चीज नहीं देखी थी। कौन यकीन करेगा ये सच में हवा में है?
देव अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है। उसे पास ही एक फटी पुरानी किताब दिखाई देती है और पास ही एक चांदी जैसी चमकती हुई देव के कंधों तक पहुंच गए, जितनी बड़ी तलवार थी। साथ ही दीवार पर कई लिपियां लिखी थीं और कई राक्षसों के तस्वीर भी बने हुए थे। देव ने उस किताब को खोला। वो सीधे उस ऑर्ब को पकड़ना नहीं चाहता। वो सोचता है शायद इस किताब से कोई हेल्प हो। देव उस किताब को खोलकर पढ़ता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। ये ऐसा लग रहा था जैसे संस्कृत का मॉडिफाइड वर्जन हो। देव तो संस्कृत भी नहीं जानता था। देव इस फटे पुराने किताब को देखकर मन में सोचता है, क्या ये कोई खाने की रेसिपी की किताब नहीं है? आखिर राक्षस क्या खाना खाते होंगे? अगर वो रेसिपी मिले तो शायद मैं जरूर ही प्रोफेशनल सेफ बन जाऊंगा। देव कहता है, इस चीज की जरूरत अभी तो नहीं है, पढ़ने वाली नहीं। वो दिशा को आवाज देता है और इस चीज को रखने को कहता है। दिशा आती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके सामने ऑर्ब है तो ये सब क्यों रख रहे हैं? देव कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं इसे कैसे लूं? दिशा कहती है, हाथ बढ़ाओ और ले लो। देव को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये इतना आसान है। वो अपनी ओवर थिंकिंग रोकता है और दिशा की बात मानकर ऑर्ब को पकड़ लेता है। ऐसा करते ही सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम में धूमधाम से पटाखे फूटने लगते हैं। मुबारक हो, आपने ग्रैंड क्वेस्ट पूरा किया। आपको 10,000 कॉइन प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर वो ऑर्ब गायब हो जाता है और सिस्टम में दिखने लगता है। ऐसा होते ही जिस वेदी के ऊपर वो ऑर्ब तैर रहा था वो जगमगाने लगता है और उस वेदी पे एक निशान चमकने लगते हैं। एक सर्कल जिस पे कई त्रिकोण बने थे। एकाएक एक वेदी के बीचों बीच एक कला धुंध इकट्ठा होने लगता है, जिसके दबाव मात्र से देव का खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो वेदी भी हिलने लगी थी और हवा में एक बहुत ही भयानक खूनी आभा फैल गया, जिससे देव कुछ कदम पीछे धकेल दिया जाता है। उसकी वो अदृश्य खूनी दबाव पूरे गुफा में फैल जाती है। मानस देव की ओर बढ़ रहा 9वां एल्डर भी इस भयानक दावन को महसूस करके रुक जाता है और डर से गुफा के गेट की ओर नजर डालता है। मानस देव खुराना भी हैरान था। मानस देव कहता है, क्या ये आभा तो एक हायर डीमोन का दबाव है? इस राक्षस के किले में हायर डीमोन कैसे आ सकता है? हायर डीमोन रैंकिंग में 6th रैंक का डीमन, जो इस खंडहर में नहीं हो चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स करें।